बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लहसुन का तेज़ तरीन पेस्ट बनाने का तरीका और बिना कोई बर्तन गंदा किए हुए बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने लगी हूँ आप लोगों को। जितना भी लहसुन का आपको पेस्ट बनाना है या चॉप करना है फ़ाइन, आपने ले लेना है एक ग्रेटर और उसके ऊपर आपने किसी किस्म का भी कोई भी पॉलीथीन बैग या दूसरी किस्म का कोई शॉपर चढ़ा कर इसको इस तरह से बिल्कुल कर देना है रैप। उसके बाद आपने ले लेना है वो लहसुन जिसको आप चॉप करना चाहते हैं, जिसका आप फ़ाइन पेस्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से बारीक वाले खानों के ऊपर अच्छे से रगड़ना शुरू कीजिए जनाब। विद इन सेकेंड्स आपका ये वाला काम हो जाएगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको लहसुन की तमाम तर मिकदार इसी पेपर के ऊपर, इसी शॉपर के ऊपर से मिल जाएगी। बस आपने इसको यहाँ से उठाना है और जिस चीज़ में भी आपने इसको शामिल करना है आपने इसको शामिल कर दे। ना तो आपका ग्रेटर गंदा हुआ, ना ही कोई और बर्तन गंदा हुआ जनाब, और ना ही आपकी इतनी मेहनत लगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा जनाब। इस तरह के ग्लासेस होते हैं जो रेगुलर यूज़ होने की वजह से अपनी चमक खो देते हैं और बिल्कुल मध्यम से हो जाते हैं, इनकी चमक नहीं रहती और ये बिल्कुल ही हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं। इनके ऊपर धुएँ और हाथों वगैरह के निशान बिल्कुल पक्के होते जाते हैं। ये देख सकते हैं आप इन ग्लासों की हालत जनाब। 2 ग्लास मैंने इसलिए लिए हैं कि एक को मैं आपको क्लीन करना सिखाऊंगी और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि आपको दोनों के दरमियान फ़र्क पता चले। एक ग्लास के अंदर मैंने डाल दिए हाफ़ टी स्पून नमक और उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर कर डालूंगी सफ़ेद सिरका की। ये तीनों चीज़ें बस मैंने इतनी ही मिकदार में ली हैं और इसके साथ आपके 6 के 6 ग्लास धुल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही क्लीन करके दिखाऊंगी जनाब। आपने इस बेहतरीन किस्म के क्लीनर को डिज़ोल्व होने देना है और उसके बाद किसी भी किस्म के स्पंज या स्कॉच ब्राइट के साथ अच्छे तरीके से आपने इसको रगड़ कर साफ़ कर लेना है और 2 से 4 मिनट के लिए इसको यूं ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको ये वाला ग्लास वॉश करके भी दिखाऊंगी और इन दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोग खुद देखिएगा जनाब। ये देखिए ग्लास को वॉश कर रही हूँ मैं और आप खुद देख सकते हैं कि दोनों ग्लासेस के अंदर ये सिर्फ धुलने के साथ साथ ही इसके अंदर बेहतरीन किस्म की चमक वापस आ गई है और ग्लास बिल्कुल नया जैसा हो चुका है। अब मैं आपको ये ग्लास ड्राई करके भी दिखाती हूँ दोनों का फ़र्क। देखिए जनाब ग्लास को बिल्कुल ड्राई कर लिया है और उसके बाद आप खुद देख सकते हैं दोनों ग्लासेस के बीच में फ़र्क जनाब। एक ग्लास बिल्कुल चमक गया है और दूसरा बिल्कुल धुआं धुआं सा लग रहा है जनाब। आप लोग भी ये टिप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी जनाब। बच्चों की चीज़ के जो रैपर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप ये मत समझा करें कि बच्चों ने गंद मचा दिया है। बस आज के बाद आपने इस तमाम गंद को समेटना शुरू कर देना है, समेट कर रख लिया करें। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ख़ास तौर पे ये जो रैपर्स हैं ये इस कदर मज़बूत होते हैं कि आपकी सोच है जनाब। मैंने एक रैपर ले लिया, इसको मैंने हाफ़ से कट कर लिया कि मुझे सिर्फ हाफ़ ही की ज़रूरत थी। इसको मैं क्या करूँगी जनाब, इसको मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ इस किस्म की चीज़ों को पीसने के लिए जनाब। ये फटकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको अगर हम यूँ पीसना शुरू करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और हमारा जो बर्तन है वो भी गंदा होगा। और इस फटकड़ी के टुकड़े को अगर कागज़ के बीच में रख कर पीसा जाए तो कागज़ भी फट जाएगा और आम पॉलीथीन में रखा जाए तो वो भी फट जाएगा। तो आप लोगों ने बस यही कर लेना है कि रैपर्स को जमा करके रख लेना है। जब भी आपने कोई हार्ड चीज़ पीसनी हो तो आप इन शॉपर्स के अंदर डालेंगे और उसको पीसना शुरू करेंगे। मैं आपको ये वाला फटकड़ी का पीस लाइव पीस कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, बस ये बिल्कुल मज़बूत होगा, शॉपर बिल्कुल फटेगा नहीं। आपकी चीज़ बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी और आपकी मेहनत बच जाएगी। आपके बर्तन गंदे नहीं होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बेकार सी चीज़ होते हैं ये रैपर्स जिनको हम कूड़े की नज़र कर देते हैं। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा जनाब। मेरी ये वाली टिप बिल्कुल आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर पहली बार देखी होगी। इस तरह की कैल्शियम की टैबलेट्स तो हर घर में आती होंगी और जनाब वो जो टैबलेट्स पैक हुई होती हैं जिन रैपर्स के अंदर, वो कुछ इस तरह के रैपर्स होते हैं। और जनाब ये रैपर्स बहुत ख़ास होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये छोटे छोटे फॉइल पेपर्स होते हैं जनाब, जो हम बाहर से इतने महंगा ख़रीदते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। आपने आज के बाद ये वाले रैपर्स कहीं भी नहीं फेंकने, इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक फ़ायदा शेयर करने लगी हूँ जनाब। आपने ले लेना है इस तरह का एक ही फॉइल का पेपर और जनाब आपने अपनी वो छुरी ले लेनी है जो बिल्कुल जंग वाली है, जो बिल्कुल कटिंग नहीं करती है, जो बिल्कुल पुरानी सी हो गई है और आपको ये लगता है कि अब उसको बाज़ार लेके जाना है और उसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने ऐसा अपने फॉइल का ये वाला एक पीस लेकर उसको फोल्ड करके अच्छी तरीके से छुरी को आपने रगड़ लेना है जनाब। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आपकी ये छुरी नई जैसी हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी आकर बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कितनी फ़ायदेमंद
फ़ायदेमंद लगी। ये देखिए फ़ॉइल का टुकड़ा मैं आपको इसके साथ कट करके दिखा देती हूँ, इतनी उसकी धार तेज़ हो गई है। इसी तरह का आप एक और पीस लेकर अपनी कैंची को भी तेज़ कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। पहले आप उसको अच्छे से रगड़ लीजिएगा और इसे रगड़ लेने के बाद आप यही वाला फ़ॉइल का पीस अपनी कैंची के साथ कट करेंगे जनाब, तो आपकी कैंची भी बिल्कुल नई हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हो जाएगा। आजकल छुरियाँ और कैंची तेज़ करवाने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो ये वाली टिप अपना कर अपने पैसों को बचा लीजिए। जनाब आज की बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप आप लोगों को देने जा रही हूँ। बिल्कुल सेकंड्स के अंदर आप लोगों की ये भिंडियाँ कट जाएंगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल मेहनत नहीं होगी आपकी। अपने तमाम भिंडियों को धोकर इस तरह से बिल्कुल लाइन से लटा देना है कटिंग बोर्ड के ऊपर। ये वाली टिप वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी जनाब, कि उनको जल्दी से ये वाले काम निपटाने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद जनाब आपने ले लेना है कोई भी कुकिंग ऑयल का खाली पैकेट। कुकिंग ऑयल का पैकेट इसलिए ले रहे हैं जनाब कि इसका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा थिक होता है, कटिंग नहीं होता, आपके हाथ को ग्रिप देगा और इन भिंडियों को भी बिल्कुल अच्छे से जकड़ कर रखेगा, हिलने से बचाएगा। ये देखिए जनाब कितनी आसानी से मैंने ये भिंडियाँ काट ली हैं। इनके ऊपर वाले किनारों को कट कर लिया। अब मैं नीचे से भी आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब इतनी ढेरों ढेर भिंडियाँ सेकंड्स के अंदर कट जाएंगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, वो भी सिर्फ इस प्लास्टिक के शॉपर की वजह से। ये देखिए जनाब बिल्कुल इक्वल कटिंग हो रही है और ज़बरदस्त किस्म का यूनिक सा आइडिया है। के प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इनकी प्लास्टिक बहुत अच्छी वाली होती है, आप इनको यूज़ करें इस तरह से। ये देखिए जनाब तमाम भिंडियों को बस सीधा लटा कर ऊपर से इनकी कटिंग करते जाइए। ये वाला शॉपर आपके हाथ को और इन भिंडियों को अच्छे तरीके से ग्रिप देगा, भिंडियाँ कहीं भी नहीं हिलेंगी। ये देखिए जनाब बेहतरीन किस्म की कटिंग हो चुकी है और आप यही वाला तरीका इख्तियार करते हुए आपने तमाम की तमाम भिंडियाँ काट लेनी है जनाब। ये देखिए गौर से देखिएगा कि ये वाला तरीका किस तरह से अप्लाई करना है आप लोगों ने। पहले आपने उनके ऊपर वाले किनारों को कट करना है, फिर बैग को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरकाते हुए जाना है जनाब। इससे ना तो आपका ये बैग कटेगा और ना ही आपके हाथ के कटने का डर रहेगा। और जनाब आप चाहें तो बच्चों के साथ ये वाली एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। ये देखिए जनाब ढेरों ढेर भिंडियाँ कट गई हैं बिल्कुल जल्दी के साथ। और जनाब इसी तरीके से आप काट सकते हैं ढेरों हरी मिर्चें, जिनको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हाथ लगाएं तो वो हाथों को लगती हैं जनाब। तो मेरे पास सिर्फ ये 3 मिर्चें थी, लेकिन आप लोग इसी तरीके से ज़्यादा मिर्चें भी कट कर सकते हैं। तमाम टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।